औरिया साहब, आपके जानिब आऊंगी। सबसे पहले अदम एतमाद की तहरीक ऑपोजिशन का राइट नाउ सबसे बड़ा एजेंडा है। गेंद चौधरियों के कोर्ट में जा चुका है, सबने मुलाकातें कर ली, हतमी मुलाकात फैसला कुन मुलाकात शहबाज शरीफ ने आज की है। क्या फैसला करेंगे चौधरी बिरादरान? देखिए, अभी तक तो जो मुलाकात की नौयत का तल्लुक है उसमें तो कोई इस तरह की बात ही नहीं हुई। गैर रस्मी सी बातें हुई हैं। जो मुझे मालूमात का है वो ये है कि वहाँ आए हैं, बैठे हैं, बीमारी का जिक्र हुआ है, अस्पताल के फ़ोन का जिक्र हुआ है, इस तरह की चीज़ें। और वो जिस तरह का क्राउड वहाँ लेके गए हुए थे उससे उस तरह के क्राउड में इस तरह की बातें होती नहीं होती। और अगर कुछ ये समझता है कि यहाँ सादक भी जाएंगे और तारड़ साहब भी जाएंगे और वहाँ से शाफे भी बैठा होगा, सालक भी बैठा होगा, तो ये बात होगी ऐसी बात। और वो अंदाज़ा, और यही वजह है कि असद जरदारी साहब जो हैं वो आज मिलने जा रहे थे सिराजुल हक साहब के पास, और उन्होंने वो जाहिर बात है उन्होंने अपना दौरा जो है वो कैंसिल कर दिया है। अगरचे कि बीमारी है लेकिन कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसमें आप अस्पताल से उठ के घर जा सकते हैं और वहाँ से तो चंद किलोमीटर के फासले पर मंसूरा नहीं जा सकते। असल मसला बुनियादी तौर पर यह है कि अदम एतमाद की जो सूरत हाल है इसमें सबसे आसान टेस्ट है। आप सेनेट में तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो आप कल सेनेट में ले आए, फिर बाकी चीज़ों में देखते जाएंगे, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपकी हैसियत क्या। वहाँ तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, ना काफिले की जरूरत है, ना किसी और चीज़ की जरूरत है। सबसे पहले सेनेट में ले आए, टेस्ट पता चल जाएगा कि आपके पास जो लोग हैं कितने आपके साथ हैं और कितना आपका आप पे उन पर भरोसा है, उनका आप पे भरोसा है। तो असल बुनियादी तौर पर वजह यह है कि पाकिस्तान में अब मीडिया तौर पर एक सियासी एक्टिविटी बन चुका हुआ है। जलसे, जुलूस और ये जो इस पार्लियामेंट के साथ मीडिया, तो मीडिया में जिंदा रहने का एक शानदार तरीका यह है कि कोई ना कोई एक इशू जो है उसको खड़ा किया जाए और उस इशू के साथ गुफ्तगू की जाए और जिंदा रहा जाए सियासत के मैदान के अंदर। और मुझे भी लगता यही है, वरना 6 दफा ऐसा हो चुका है कि अक्सरियत में होते हुए भी या नामी अक्सरियत में होते हुए भी इन्होंने वो बिल पास हुए हैं बावजूद उनकी मुखालफत के। और आखिरी वाला तो मोहर तस्दीक सब्त हो गई ना इस बात के ऊपर कि जिस तरह से वो बिल जो है सेनेट का उसका पास हुआ, स्टेट बैंक का पास हुआ है, कि कुछ भी नहीं हो पा रहा, बस लोगों में पलटना झपटना झपटना पलटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना, वो वाली कैफियत है। वरना इसके लिए मुलाकातों की जरूरत ही नहीं। औरिया साहब कतई कलाम की माजरत, वजीर आजम साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी से 2 दिन पहले बात हुई, वो कहते हैं सेनेट छोड़ दें, सेनेट मुख्तलिफ मामला है, या माजी जो भी था उसको एक तरफ रखें। अगर हम पिछले 1 हफ्ते की रीडिंग करें, जितनी मुलाकातें लाहौर में हुई हैं, मॉडल टाउन में हुई हैं या चौधरी बिरादरान की रिहाइशगाह पर हुई हैं, आप समझते हैं ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज बिल्कुल बेमकसद है? और चौधरी बिरादरान इतने लोगों को चाय पे अपने घर बार बार बुला रहे हैं कि आप पहुंचे और आ जाएं और हम बैठेंगे और बात करेंगे, फिर वो कहते हैं मतला अबर आलूद है, फिर इधर से मौलाना साहब भी गुफ्तगू करते हैं कि एम्पायर तो न्यूट्रल ही होता है। आपको लगता है कि सब कुछ बेमकसद एक एक्सरसाइज की जा रही है, सॉलिड कुछ भी नहीं ऑपोजिशन के हाथ में? देखिए, 15 अगस्त को जिस दिन तालिबान की हुकूमत आई थी उसके कुछ 10 दिन के बाद मैंने कहा था कि अब सूरत हाल ऐसी है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को दे दिया जाएगा, और उनको दे दिया गया। आप हैरान होंगे कि वो लोग जो कि जिनका कभी दीन, सियासी तंजीम, पार्टी से कोई तल्लुक नहीं, असद रसानी जैसे लोग जिनका लाइफ स्टाइल ही बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है, शुरू दिन से मुख्तलिफ रहा है, वो जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल होने के चक्कर में हैं और उसके साथ साथ और भी 6-7 लोग चक्कर के अंदर हैं। तो असल मसला ये है कि अगर आप कुछ ये समझता है कि कोई न्यूट्रलिटी है, असल में न्यूट्रल वो होता है जो किसी दूसरे के लिए मुखालफ हो, इनके लिए न्यूट्रल हो जाए। मतलब यह है कि अगर फजल रहमान के साथ है एस्टेब्लिशमेंट तो वो न्यूट्रल है, अगर इमरान खान के साथ है, इमरान खान के लिए न्यूट्रल है, इनके लिए नॉन न्यूट्रल है। तो अब मसला सारा यह है कि अब अभी पिछले दिनों एमकेएम के असहाब आए हुए थे, वो दोनों जो जहां पर वो मिल के गए हैं, वो रात को 1 बजे 1:30 बजे तक सारे मुख्तलिफ लोगों के साथ बैठे हुए थे एक जगह। वो यही कह रहे थे, कहते हमने इतनी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जद्दोजहद की, हम ये किया वो किया वो किया, लेकिन हमने ये रियलाइज किया है कि हम पूछ के सच बोलना चाहिए और पूछ के सच सब पूछ के आगे बढ़ना चाहिए, पूछ के मुलाकातें चली। ये मुलाकातें किसी को डराने के लिए हो रही हैं और वो डर भी जाएगा इंशाल्लाह कुछ दिनों में। अगर उन्होंने एक फिक्रा कहीं बोल दिया है, उन्होंने एक फिक्रा बोल दिया है कि मैं बाहर निकल के खतरनाक हूंगा बहुत सख्त, अब उस फिक्रे को भुगत रहे हैं वो आज तक। ये बड़े आपने नुक्ता उठाया, इस पे आएंगे, लेकिन शहजाद चौधरी साहब अभी जो औरिया साहब बात कर रहे हैं, नून लीग और काफ लीग का एक पुराना माजी भी सियासी ताल्लुक भी रहा और आज भी खबरें यही थी कि सियासी ताल्लुक के हवाले से और सियासी मामलात के हवाले से मुलाकात रहेगी। आपकी राय में
जो बामी बेएतमादी है दोनों के दरमियान, वो कितनी बड़ी रुकावट होगी कुछ कंक्लूड करने में, या फिर वही बात है कि पूछ कर आगे बढ़ना है और पूछ कर सच बोलना चाहिए, वो ये चौधरी बिरादरान पर फिलहाल लागू आ रहा है, वहां पे सिग्नल नहीं है? नहीं, चौधरी बिरादरान बहुत समझदार लोग हैं, बहुत पुराने सियासी गुरु हैं। मेरा ख्याल है उनको पता होता है कि कब पूछना है और कब नहीं पूछना, कब ज़रूरत है और कब नहीं ज़रूरत। दूसरी बात यह है कि देखिए इस वक्त तो चौधरी बिरादरान जो है वो देने की पोजीशन में है ना, वो लेने वाला हाथ तो है नहीं है, तो देने वाला हाथ तो हमेशा ऊपर होता है, तो मेरा ख्याल है वो उसमें भी कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात, एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आई थिंक किसी एक लीडर से मिलते हुए शायद जरदारी साहब से या किससे बात की, उन्होंने कहा उस मुलाकात में जो बाद में उन्होंने बात की, उन्होंने कहा पहले ये अपना घर तो दुरुस्त कर लें, अपने अंदाज में उन्होंने बोला। उन्होंने कहा ये अपोजिशन वाले पहले अपना घर तो दुरुस्त कर लें, इन्होंने करना क्या है जब तक इनका कोई वाज़ेह तौर पे प्लान सामने नहीं आता। यही चीज़ MQM वाले जब आए थे PMLN से मिलने शहबाज शरीफ से, तो जो कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके अंदर उन्होंने ये जिक्र किया, उन्होंने कहा जी कि हम कुछ भी ना लेके आए थे ना लेके जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास अभी कुछ वाज़ेह ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या। अच्छा दी आयशा, अजीब मज़े की बात है कि एक ऐसा अदम एतमाद है जो असल में कोई नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बावजूद सब जल्दी में है कि हो जाए। ये बड़ी एक अजीब सी कॉन्ट्रडिक्शन है इसके अंदर। इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि अगला सवाल पैदा होता है कि अदम एतमाद के बाद करना क्या, अगर सक्सेसफुल सबसे बड़ा खतरा। शहजाद साहब, मैं यहाँ पे अगर आप इजाजत दें, क्योंकि मैं वही फिर बात करूंगी, शाहिद खान अब्बासी से 2 दिन पहले बात हुई तो मैंने उन्हें पूछा कि आपने हुकूमत भेज दी है, वजीर आजम का अदम एतमाद काम, देन व्हाट, प्लान क्या है, होगा क्या? तो ही वॉज नॉट क्लियर, वो फिर देखेंगे। अब हुकूमत चली गई, अच्छा आप अपने से किसी को खड़ा कर देंगे, हम फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और यही बात कल रिपोर्ट भी हुई मौलाना साहिब और चौधरी बिरादरान की मुलाकात को लेकर कि पूछा कि अच्छा उसके बाद स्ट्रेटेजी क्या है, नो आइडिया, कौन किस शेर के साथ कहां होगा, नो आइडिया। जी सर कहिए। आयशा, बड़ा अच्छा कि आपने मुझे याद करा दिया। आप ही के इंटरव्यू के अंदर आप के इस सवाल के बाद और आपने जब पूछा, उन्होंने कहा वो वज़ीर आज़म तो वही रहेंगे जो हैं अगर एतमाद कामयाब हो जाती है, और नहीं वो नहीं रहेंगे, हम कोई और इंतजाम ले आएंगे। यानी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसा मुहर्रिक अदम एतमाद का, उसको ये नहीं पता कि इसके बाद करना क्या, और ये किसी के पास जवाब नहीं है। चाहे वो MQM आती है इनसे मिलने के लिए, PMLQ के पास ही जाते हैं, हर कोई पूछता है जी कि आपने करना क्या है, उसके बाद क्या करेंगे। तो जब वो क्लैरिटी नहीं होती तो कोई किसी के हक में कुछ दे, लेकिन फिर भी जल्दी है कि 2022 में हो जाए। क्यों हो जाए भाई, किस लिए हो जाए? फिर ये औरिया साहब ने एक बात कही है, उसको पहले ऐड कर लेते हैं मजहर साहब के पास जाने से पहले। तो क्या कोई मखसूस नताइज हासिल करने के लिए हुकूमत पर यह दबाव बढ़ाया जा रहा है अपोजिशन की? मेरा ख्याल है सियासी नताइज नहीं है इसके अंदर, ना ही मकसद है इनसे, ना कुछ चीज़ से कोई हैंडल करने वाली चीज़ है। इनकी दुआ ये है कि 2023 तक इमरान खान ले जाए किसी तरीके से, ताकि जो टूट फूट होनी है और हो जाए वो इनके जिम्मे ना आए, और फिर 2023 में देखेंगे जाके कि शायद कोई ऐसा मौजूद हो जाए कि हालात बेहतर हो जाए मुल्क के अंदर, सियासी और माशी दोनों। लेकिन उससे पहले जल्दी किसी और की चीज की पड़ी हुई है, वो अभी आपको बताएंगे मजहर साहब के किस चीज की। मजहर साहब के पास चलते हैं। मजहर साहब, जल्दी की तरफ आने से पहले क्या अपोजिशन वाजे है जो गुफ्तगू हो रही है कि इन तिलों में तेल है या नहीं? गुज़िश्ता रोज मौलाना साहब चौधरी बिरादरान को सेटिस्फाई नहीं कर सके, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, यहाँ तक उन्होंने मौलाना साहब ने कह दिया कि धरने के खात्मे के बाद कोई अमानत रखवाई थी। तो सर आपको लग रहा है कि अपोजिशन का सॉलिड प्लान है या वहां भी क्लैरिटी नहीं है? शुक्रिया आशा। देखिए, पहले आ जाते हैं चौधरियों के ऊपर। चौधरीज का क्या रोल है? चौधरीज का मुझे वही रोल लगता है जो एक ज़माने में मरहूम पीर पगाड़ा का होता था, जो बरमला ये कहा करते थे कि मैं GHQ का आदमी हूँ। यानी ये उनका कोई ढकी छुपी बात नहीं होती थी, ये उनका बिल्कुल एक स्टैंडर्ड बयान होता था कि भाई मैं तो उनका आदमी हूँ। मनोअन यही चौधरीज का रोल है कि वो उस वक्त तक इधर से उधर नहीं होंगे जब तक उन्हें कहा नहीं जाएगा, और ये वो कहते हैं, और उनका यही रोल है। उनकी इमरान खान से चौधरी परवेज़ इलाही की या चौधरी बिरादरान की 1 साल तक गुफ्तगू नहीं हुई थी। मुनिस इलाही की शक्ल देखना इमरान खान बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन जब इमरान खान मुश्किल में आए तो उन्हें चौधरीज के घर भी जाना पड़ा, उन्हें मुनिस इलाही को वजीर भी लेना पड़ा। और यही सूरत हाल है कि उनको वो क्यों इस वक्त चाहेंगे कि कोई एक वीकर पोजीशन पे वो चले जाएं। उनके पास वो चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त पंजाब के डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं। उनके पास 6 से 60 डिस्ट्रिक्ट मुकम्मल तौर पे हैं जहां उनके पास पूरे इख्तियारात हैं उसमें।
अब आ जाएं दूसरे फरीक की। MQM पाकिस्तान की इस वक्त वही पोजीशन है जिसका थोड़ा सा जिक्र औरिया साहब कर रहे थे। वो बिल्कुल एक तरीके से जकड़े हुए हैं। उनसे कहा जाता है वो कह देते हैं, उनसे इधर जाने को कहा जाता है वो इधर चले जाते हैं, उनसे उधर जाने को कहा जाता है वो उधर चले जाते हैं। तीसरे आ जाएं बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप। बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप बनी कैसे थी? सबको पता। पूरी मुस्लिम लीग नून का पासा पलट कर बाप बन गई थी। उस बाप के नतीजे में अब इस सारे सिनेरियो को आप सामने रखें और इसमें देखें कि 2018 में इन सब के बीच में लाके इमरान खान साहब को बैठा दिया गया था कि ये आप वजीर आजम हैं उस वक्त तक जब तक ये तीन फरीक आपके साथ हैं। जिस दिन इनमें से कोई एक फरीक इधर से उधर हुआ तो आपकी हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। इमरान खान इस चीज को शुरू में तो वो समझे, बाद में वो समझे शायद वो बहुत ताकतवर हो गए हैं। तो जब उन्होंने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की तो फिर इधर से उधर से चीजें इधर उधर होनी शुरू हो गई। चौधरीज ने कुछ कहना शुरू कर दिया, MQM ने कोई कहना शुरू कर दिया, बाप ने कुछ कहना शुरू कर दिया और अपोजिशन ये समझी कि उनके लिए एक स्पेस बन रहा है, क्योंकि माजी में वो 3-3.5 साल नाकाम रहे अपोजिशन इमरान खान को डिसलॉज करने में। तो जहां इमरान खान के मामलात बिगड़े वहां अपोजिशन को एक स्पेस नजर आई। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान मजबूत है और पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन मजबूत है। बाहर अपोजिशन कैसे मजबूत है? ये नहीं कि कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में। जितने बल्दियाती जो बाय इलेक्शन हुए हैं वो किसने बाय एंड लार्ज अपोजिशन जीत रही है। बिल्कुल। जो बल्दियाती इलेक्शन एक हुए हैं, जो है पहला फेज हुआ है, उसमें अपोजिशन जीत रही है। उसमें अब दूसरा बल्दियाती इलेक्शन होने वाला है, सेकंड फेज उनका KP में होने वाला है और फिर पंजाब में सबसे बड़ा होने वाला है।